किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानियाँ और सही। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। सामाजिक अध्ययन की अपनी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज टेस्ट सीरीज संख्या है 8, वैदिक सभ्यता के सवालों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज कल की सीरीज के अंदर हमने सवाल पूछा था कि ऋग्वैदिक काल में उपयोग होने वाला शब्द उष्णीय है, तो उसका सही विकल्प ए होगा, पगड़ी या सफ़ा। आज की सीरीज़ के अंदर पहला सवाल है और क्रमबद्ध रूप से देखें तो 151 नंबर का। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों की मदद हो सके। पहला सवाल, ऋग्वेद की ऐसी स्त्रियां जिनका उपनयन संस्कार किया जाता था तथा वे यज्ञ संपन्न भी करवाती थी कहलाती थी देवी, ऋषि, ज्ञानी, शनि। क्या कहा जाता था उन्हें? तो सही उत्तर हो जाएगा ब, ऋषि। ऐसी स्त्री जिनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था, होता था, और वे यज्ञ संपन्न भी करवाती थी, उनको ऋग्वेद काल के अंदर ऋषि कहा जाता था, ऋषि कहलाती थी वो। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल में विवाह की आयु होती थी। ध्यान में रखिएगा इस सवाल को। ऋग्वैदिक काल में विवाह की आयु होती थी 16-17 वर्ष, 17-18 वर्ष, 18-19 वर्ष या फिर 19-20 वर्ष। क्या उत्तर हो जाएगा सही? सही उत्तर हो जाएगा ए, 16-17 वर्ष। ए विकल्प है जो यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, ऋग्वेद में 16 वर्ष तक अध्ययन करने वाली कन्या को कहा जाता था। 16 वर्ष तक अध्ययन करने वाली कन्या को कहा जाता था ऋग्वेद में सद्योवधू, अमाज, ब्रह्मवादिनी या सभी। उत्तर हो जाएगा ए, सद्योवधू कहलाती थी वो। आगे कुछ व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो अमाजू जो है वे कन्याएं जो दीर्घ काल तक या यूं कहें आजीवन अविवाहित रहती थी वो कहलाती थी अमाजू। ब्रह्मवादिनी की बात करें तो आजीवन अविवाहित रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं क्या कहलाती थी? ब्रह्मवादिनी। यहाँ पर भी अविवाहित है आजीवन, लेकिन यहाँ पर ये शिक्षा प्राप्त कर रही है, और यहाँ पर अमाजू के अंदर दीर्घकाल या यूं कहें आजीवन अविवाहित रहती थी, शिक्षा से इनका कोई कनेक्शन नहीं था, नाता नहीं था। अगला देखिए, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी कर्म पर, धर्म पर, जन्म पर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना, ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी वो आधारित थी कर्म पर। किस पर आधारित थी? कर्म पर। अगला सवाल है अपना, ऋग्वेद में अब्राहन का अर्थ बताया है, या यूं कहें कि ऋग्वेद में अब्राहन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दासों को कहा जाता था, औरतों को, ब्राह्मणों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब्राहन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना 155 के अंदर ए, दासों के लिए आया है ये। अगला सवाल देखिए, समाज को लेकर पहले नियम देने वाला व्यक्ति था। समाज को लेकर पहले नियम देने वाला व्यक्ति था, या यूं कहें पहला नियम देने वाला, तो पोषण देवता, पाणिनि, दीर्घतपा या फिर हम्मुराबी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा द। अब समाज को लेकर पहले नियम देने वाला व्यक्ति से संबंधित है कि समाज को लेकर जो कुछ कि इस हिसाब से समाज की प्रक्रिया जो चलनी चाहिए, समाज में ये नियम कायदे होने चाहिए, वो व्यक्ति, पहला व्यक्ति हम्मुराबी को बताया गया है। अगला देखिए, ऋग्वेद में रोदसी कहा गया घोष को, घोष एवं पृथ्वी को, इंद्र व पृथ्वी को, या इनमें से कोई नहीं? ऋग्वेद में रोदसी कहा गया है, तो उत्तर हो जाएगा ब, घोष एवं पृथ्वी को ऋग्वेद में रोदसी कहा गया है। अगला देखिए, ऋग्वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता बताया गया। सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु, महेश, इंद्र
या फिर पृथ्वी? तो उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ 158 के अंदर से, इंद्र को। ऋग्वेदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता कौन है? इंद्र को बताया गया। व्याख्या की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ऋग्वेद में इंद्र का जो उपयोग, इंद्र का शब्द का जो प्रयोग है 250 बार किया गया है। इसके नाम का उल्लेख मिलता है 250 बार। दूसरा जो प्रमुख देवता वो है अग्नि, जिसका उल्लेख हमें 200 बार मिलता है। तो प्रमुख पहला कौन हो गया? इंद्र हो गया, जिनके नाम का उल्लेख ऋग्वेद में हमें 250 बार मिलता है। और दूसरा प्रमुख देवता अग्नि को बताया गया, जिसका उल्लेख 200 बार मिलता है। अगला सवाल, ऋग्वेद में नियमों का संचालक कहा गया है? नियमों का संचालक वरुण को, अग्नि को, पृथ्वी को या फिर विष्णु को? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ए। ऋग्वेद में नियमों का संचालक किसे कहा गया है? वरुण को कहा गया है। आगे देखिए, यहाँ पर हम आगे बात करें तो ऋग्वेद में वनस्पति का अधिपति कहा गया है। वनस्पति का अधिपति किसे कहा है? वरुण, अग्नि, पृथ्वी, सोम? तो वनस्पति का अधिपति कहा गया है अपने सोम को, ठीक है। और वहीं ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वहाँ पर ये जो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है? सोम देवता को। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ऋग्वेद में उपयोग हुआ शब्द पणि है। ऋग्वेद में पणि शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये क्या है? दास, व्यापारी, अनाज या फिर राजस्व? तो ये शब्द आया है अपने व्यापारी के लिए। किसके लिए? व्यापारी के लिए। अगला देखिए, ऋग्वेद में कृषि के लिए कौन सा शब्द उपयोग में आया है? चर्षणी, चारमिणी, यऊ या फिर खिल्ले? कृषि के लिए कौन सा शब्द उपयोग में आता है? उत्तर हो जाएगा ए, चर्षणी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ऋग्वेद में कौन से खाद्यान्न का उपयोग नहीं मिलता है? या यूँ कहें कौन से खाद्य का उपयोग नहीं मिलता है? चावल, नमक, गेहूँ, ब दोनों? ध्यान में रखता नहीं मिलता है, तो उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर द। व और ब दोनों नहीं। चावल का भी हमें नहीं उपयोग मिलता है, नमक का भी नहीं मिलता है ऋग्वेद में। अगला देखिए, ऋग्वेद में वर्णित शब्द खल्य है। प्रतिभूमि, उपजाऊ भूमि, हल चलाने वाला या फिर खाद्य? तो ऋग्वेद में जो वर्णित शब्द है खल्य, ये यहाँ पर प्रतिभूमि के लिए आया है। व्याख्या देख लें कुछ। उपजाऊ भूमि उर्वरा कहलाती है। उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? उर्वरा, सभी को विदित है। हल चलाने वाला ऋग्वेद में कीवाश कहलाता था। क्या कहलाता था? कीवाश। खाद्य के लिए खाद्य करीब कहलाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सिंचाई का वर्णन कितने प्रकार में मिलता है? कितने प्रकार सिंचाई की जाती थी, यह वर्णन मिलता है ऋग्वेद में? 2, 3, 4 या 5? तो सही उत्तर हो जाएगा, नीचे व्याख्या भी आपने देख लिए। तो 2 प्रकार मिलते थे, स्व्यंजना वर्षा से सिंचाई और खनियंत्रा कुएं से सिंचाई। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में खेतों में पानी पहुंचाने की नालियां क्या कहलाती थी, या नालियों क्या कहा जाता था? कुल्या, दाद, सीता, शकट? ऋग्वेद में खेतों में पानी पहुंचाने की नालियां को कहते थे नालियों को। उत्तर हो जाएगा ए, कुल्या। अगला देखिए, ऋग्वेद में शिल्पियों का मुखिया होता था। रथकार, बुनकर, बढ़ई, चर्मकार?
ऋग्वेद में शिल्पियों का मुखिया होता था। कौन होता था साहब? उत्तर हो जाएगा स, बढ़ई। कौन होता था? बढ़ई। अगला देखिए, जब प्रजा को स्वेच्छा से कर देती थी, जब प्रजा राजा को अपनी इच्छा से कर देती थी, इसे ऋग्वेद में कहा जाता है, या इसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पणी, बेकनाट, बलि, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा स, बलि। प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से जो कर दिया जाता था वो कहलाता था बलि। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सूदखोर लोगों को कहा जाता था, सूदखोर लोगों को, पणी, बेकनाट, बलि, या फिर तोला? उत्तर हो जाएगा क्या? ब, बेकनाट। अगला सवाल, निम्न में से किसका उपयोग ऋग्वेद में नहीं होता था? निम्न में से किसका उपयोग ऋग्वेद में नहीं होता था? चांदी, लोहे का, तांबे का, या ए व ब दोनों? तो इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताना कि निम्न में से किसका उपयोग जो ऋग्वेद में नहीं होता था? चांदी का नहीं होता था, लोहे का नहीं होता था, तांबे का, या फिर ए व ब दोनों, चांदी या लोहे का नहीं होता था? वो आप कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सभी साथियों को। और पहली बार देख रहे हैं वीडियो ये चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।